कहानी की शुरुआत में ही हम वीराया नाम के एक रेबेल को देखते हैं जिसका गैंग कुछ पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर देता है और दूसरी तरफ वीराया उर्फ वीरा एसपी देव प्रकाश सुब्रमण्यम के वाइफ रागिनी को किडनैप कर लेता है। रागिनी एक बोटिंग ट्रिप के लिए गई थी और इसके बाद हम देखते हैं कि वीरा रागिनी को अपने साथ अपने खुफिया जगह पर लेकर आ रहा था और वीरा ने रागिनी को अपनी छोटी बहन के मौत का बदला लेने के लिए किडनैप किया था और वीरा भी रागिनी को मारना चाहता था। और जब रागिनी को ये बात समझ में आती है तो वो तय करती है कि वो किसी क्रिमिनल के हाथों अपनी जान नहीं देगी, इसीलिए वो ऊंचे पहाड़ी से छलांग लगा देती है और ये देखकर वीरा हैरान रह जाता है और वीरा रागिनी को ढूंढने के लिए पहाड़ के नीचे आता है और वो देखता है कि रागिनी एक पेड़ में अटक गई है और उसकी जान बच गई थी। और जब वीरा को ये पता चलता है कि रागिनी को मौत से डर नहीं लगता तो वो रागिनी को मारने का अपना ये प्लान पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि वीरा को ये लग रहा था कि जिस इंसान को मौत से डर ही नहीं है उस इंसान को मार कर कोई फायदा नहीं है। और इसके बाद वीरा रागिनी को अपने साथ अपने गांव लेकर आता है और इस बीच रागिनी एक बार भागने की कोशिश भी करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वीरा के गांव में रागिनी को कैद करके रखा जाता है और उस पर कड़ी नजर रखी जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ महीने पहले एसपी देव प्रकाश अपनी वाइफ रागिनी के साथ इस इलाके में ट्रांसफर होने के बाद आए थे और यहाँ पर आने के बाद ही देव इस गांव के लोकल हीरो वीरा के बारे में बहुत बातें सुनते हैं। दरअसल कुछ सालों से ही वीरा बहुत ही पावर में आ गया था और गरीब और नीचे जाति के लोग वीरा को अपने भगवान मानते थे और वीरा कहता था कि अमीर और ऊंची जाति के लोग उन लोगों का हमेशा फायदा उठाते हुए आ रहे हैं और उनकी मेहनत और उनके खून पसीने की कमाई से वो लोग अमीर बन रहे हैं। और वीरा हमेशा चाहता था कि उसके गांव के हर लोगों को उसका हक मिले और वो गांव के लोगों को हमेशा जागरूक कर रहा था। और वीरा के दोनों भाई थे और वो भी वीरा के कामों में उनकी मदद किया करते थे और वीरा के इन्हीं कारनामों के वजह से ही गांव के पावरफुल लोग बहुत ही परेशानी में आ जाते हैं और वो लोग चाहते थे कि वीरा को किसी भी तरीके से खत्म किया जाए। और इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स आए हैं लेकिन वो लोग वीरा का कुछ भी नहीं कर पाए और वीरा का आतंक अमीरों पर और भी ज्यादा बढ़ रहा था। इसके बाद जब एसपी देव प्रकाश यहाँ पर आते हैं और वो वीरा के बारे में सुनते हैं तो वो सारे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने ये वादा करते हैं कि वो कुछ महीनों के अंदर ही वीरा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसपी देव प्रकाश को अपनी वाइफ रागिनी के किडनैप हो जाने के बारे में पता चलता है और वो हर जगह पर घने जंगलों के बीच जाकर रागिनी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन देव और उनके टीम को रागिनी का कोई भी अता पता नहीं मिलता। और रागिनी को ढूंढते हुए देव के साथ गणप्रकाशम नाम के एक लोकल फॉरेस्ट गार्ड की मुलाकात होती है और गणप्रकाशम को इस जंगल के बारे में सब कुछ पता था और देव को लगता है कि वीरा की सीक्रेट जगह और रागिनी को ढूंढने में गणप्रकाशम उसकी मदद कर सकता है, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ ले लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रागिनी को धीरे धीरे वीरा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और वो देखते हैं कि गांव वाले वीरा की बहुत इज्जत करते हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि एक दिन वीरा अपने कुछ लोगों के साथ देव बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ जहाँ पर कैंप बनाकर रह रहे थे वहाँ पर अटैक कर देता है और वहीं से ही वो एक पुलिस ऑफिसर हेमंत को किडनैप करके लेकर आता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। इसके बाद एक दिन रागिनी को हेमंत के बारे में पता चलता है और वो हेमंत को छुड़ाने के लिए जाती है, लेकिन तभी वीरा के छोटे भाई रागिनी को उन लोगों की बहन के बारे में बताती है। दरअसल कुछ महीने पहले वीरा की बहन वेनेला अपनी पसंद के एक लड़के के साथ शादी करने वाली थी और शादी के दिन एसपी देव प्रकाश ने उनके गांव में हमला कर दिया था और देव ने खुद वीरा पर गोली चलाई थी और गोली वीरा के गर्दन पर लगी थी। और इसके बाद वीरा को बचाने के लिए कुछ लोग वीरा को लेकर उनके हाइड आउट में जाते हैं और वीरा की छोटी बहन वेनेला अपने पति को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और इसीलिए पुलिस आकर उसे पकड़ती है और पुलिस को देखकर वेनेला के पति उसे छोड़कर चले जाते हैं
और इसके बाद ही पुलिस वेनेला से उसके भाई वीरा के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वेनेला उन्हें कुछ भी बताने से मना करती है। और इसके बाद पुलिस वेनेला को अरेस्ट कर लेकर जाती है और पूछताछ के नाम पर उस पर टॉर्चर किया जाता है। और इसके बाद जब वेनेला को छोड़ा जाता है तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। और वीरा भी जब ठीक होकर वापस आता है तो वो अपनी बहन के मुंह से सारी बातें सुनता है। और अगले दिन ये देखा जाता है कि वेनेला ने सुसाइड कर लिया है। और अपनी बहन के ये अंजाम देखकर वीरा तय करता है कि वो एसपी देव प्रकाश से और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स से इसका बदला लेंगे। और इसीलिए ही वीरा ने रागिनी को किडनैप किया था। और ये सारी बातें सुनकर रागिनी बहुत हैरान होती है कि देव के वजह से वीरा की बहन की जान गई है, और वो इन सारी बातों पर यकीन भी नहीं करना चाहती थी। और इसके बाद देखा जाता है कि हेमंत को वीरा छोड़ देता है। और हेमंत की इतनी बुरी कंडीशन देखकर देव बहुत गुस्सा होता है और वो तय करता है कि वो जल्द से जल्द वीरा को ढूंढ कर निकालेगा। और देव के लिए अब रागिनी के सिक्योरिटी से ज़्यादा वीरा को पकड़ना ही उसकी प्रायोरिटी थी। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन गणप्रकाशम रागिनी को ढूंढते हुए वीरा के सीक्रेट जगह पर पहुंचता है और वो रागिनी को देव के बारे में बताता है। लेकिन इसके बाद वीरा का छोटा भाई गणप्रकाशम को देख लेता है और वो उसे पकड़कर वीरा के पास लेकर जाता है। और गणप्रकाशम वीरा को समझाने की कोशिश करता है कि वो रागिनी को छोड़ दे और सरेंडर कर दे, लेकिन वीरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। और गणप्रकाशम बताता है कि अगर वीरा सरेंडर कर देगा तो उसकी सज़ा कम हो जाएगी और इसके गांव वालों की भी सारी बातें सुनी जाएगी। लेकिन वीरा को लगता है कि ये देव की कोई चाल है। तो दूसरी तरफ देखा जाता है कि वीरा के छोटे भाई सकाराय गणप्रकाशम की बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है और वह वीरा को समझाता है कि उनका मकसद है गांव वालों के लिए बेहतर जिंदगी बनाना, तो ये जैसे भी मुमकिन हो उन्हें ये करना चाहिए। और वो भी अब ये दंगे फसाद से परेशान आ गया था, इसीलिए वो देव से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वीरा उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सकाराय देव को एक मौका देना चाहता था। और इसके बाद देखा जाता है कि जब सकाराय देव से मिलने के लिए आता है तो देव सकाराय को शूट कर देता है। दरअसल देव वीरा को कमज़ोर बनाना चाहता था। और इसके बाद जब वीरा को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है तो वो इस बार अपने पूरे तैयारी के साथ देव के कैंप में हमला करता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। और इसके बाद देव और वीरा एक दूसरे के सामने आते हैं और उन दोनों के बीच फाइटिंग होती है और एक टूटे हुए ब्रिज के ऊपर वो लोग पहुंचते हैं जहां से देव गिर जाता है, लेकिन वीरा उसे पकड़ लेता है और वीरा देव को नहीं मार पाता। और इसके बाद वीरा एक जगह पर आता है जहां पर उसने रागिनी को बांध कर रखा था और रागिनी वीरा को बार बार ये कहती है कि वो देव को छोड़ दे। और वीरा रागिनी से ज़्यादा बात नहीं करता और रागिनी की आंखें बांध कर वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि देव रागिनी को ढूंढ कर निकालता है और फाइनली इतने दिनों बाद रागिनी और देव एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद देव रागिनी को लेकर अपने घर लौट रहे थे, तभी देव रागिनी को ये कहता है कि इतने दिनों तक रागिनी और वीरा एक साथ रहे थे और वीरा ने कहा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये बात सुनकर रागिनी बहुत गुस्सा हो जाती है और रागिनी मानना नहीं चाहती है कि वीरा ऐसा कुछ कह सकता है और देव उस पर यकीन नहीं कर रहा है। ये देखकर रागिनी गुस्से में देव से अलग हो जाती है और वो वीरा से मिलने के लिए चली जाती है। और फिर वो वीरा के भाई से मिलकर वीरा तक पहुंचती है और रागिनी वीरा से मिलने आई है ये देखकर वीरा बहुत हैरान होता है और उसने देव को सिर्फ रागिनी की वजह से ही छोड़ा था, क्योंकि वीरा को पता था कि रागिनी देव से बहुत प्यार करती है। और वीरा ने देव को यही कहा था कि रागिनी जैसी पत्नी मिलने के वजह से देव काफ़ी किस्मत वाला है और वो रागिनी को दुख नहीं पहुंचा सकता है, इसीलिए उसने देव की जान बख्श दी है। और ये बातें सुनकर रागिनी बहुत हैरान होती है। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि देव पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचता है और ये समझ में आता है कि दरअसल देव रागिनी का इस्तेमाल करके वीरा के हाइड आउट तक पहुँचना चाहता था और इसीलिए उसने रागिनी से ये झूठ बोला था। और इसके बाद देव वीरा को शूट करने वाला था, लेकिन रागिनी बीच में आ जाती है और देव को ऐसा करने से मना करती है और वीरा रागिनी को
अपने रास्ते से हटा देता है और उसे गोली लगती है और वीरा ऊंचे खाई से नीचे गिर जाता है। रागिनी उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब होती है और रागिनी दंग रह जाती है। और वीरा अपने आखिरी लम्हों में रागिनी का चेहरा देखता है और वीरा खुशी खुशी अपने मौत को अपना लेता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।